मैं बना रही हूँ सब्जी आलू और गोभी की। कढ़ाई चढ़ा दिया, तेल डाल के, तेल हो भी गया है। सारे यहाँ पे मसाले मैंने निकाल के रख लिए हैं, प्याज भी काट के रख लिए है और इधर ही टमाटर भी कद्दूकस कर लिया। इधर है पत्ता गोभी, आज पत्ता गोभी बनाऊँगी काफ़ी टाइम बाद। आलू भी काट के धो धा के रख लिए सब्जी दोनों। ओके, अभी मैं जल्दी से इसमें तड़का लगा देती हूँ। तेल हो गया है, थोड़ा सा डाल देती हूँ जीरा। सबसे पहले ना प्याज अच्छे से भून लेती हूँ, उसके बाद इसमें डाल दूँगी टमाटर और सारे मसाले। आटा मैंने बना के रख दिया था, सुबह बच्चे स्कूल गए थे ना, आटा मैंने तभी बना दिया था। और सुबह बच्चों को दिया था टिफ़िन में। मैंने रात दाल बनाई थी, वो बच गई तो वही दे दी थी, थोड़ी सी ये बची हुई है। मसूर की दाल बनाई थी रात। और इधर सब्ज़ी ली थी, सब्ज़ी भी रखी हुई है, टमाटर और ये खीरा है और इसमें क्या है, भिंडी। ये भी मैं कभी खाली करके रखनी है, इसको भी रखूँगी। तो सबसे पहले नम्रता का टिफ़िन लगाना है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना लेती हूँ। टाइम 9:30 हो गया है और इस पर सब्ज़ी बना के उधर रख दूँगी और इधर इस पर रोटी बना दूँगी। जल्दी जल्दी करना है, 10 बजे तक जाएगी। तो प्याज तो अच्छे से भुन गया, अब इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। नमक, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। सारे मसाले डाल के अब इसको ना अच्छे से 2-4 मिनट के लिए ना भून लूँगी। पक जाएगा ना अच्छे से मसाला सारा। और फिर इसमें डाल दूँगी सब्जी डाल के दूसरी गैस पे रखूँगी, इधर वाली पे, इस गैस पे, और इस पे बना दूँगी जल्दी से रोटी। तेल ऊपर आ गया, तब इसमें मैं डाल देती हूँ गोभी। इसे मैं करती हूँ सबसे पहले तो, और इसमें डाल देती हूँ गोभी। इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ। बाद में डालूँगी आलू। अच्छे से ना मिक्स कर देती हूँ इसको मैं। तो इधर नम्रता का लंच मैंने लगा दिया, सब्जी डाल दिया, बंद कर देती हूँ उसे। रोटी तो मैंने ना बना दी थी पहले, इसमें मैंने खीरा डाल दिया। यहीं रख देती हूँ। अब इसके पापा का भी लंच मैंने लगा दिया है, रोटी बना के इसमें रख दी है और इधर सब्जी और सलाद मैंने लगा दिया। थोड़ी देर खोल ही देती हूँ। और तो टिफ़िन वगैरह तो सब लग गया, बस अभी खाने के लिए बनानी है। इधर लस्सी भी बना दी है, थोड़ी सी और बनाऊँगी इसमें। तो अभी तो रसोई पूरी फैलनी पड़ी है, बाकी काम सारे पड़े हैं अभी तो। बस क्या हुआ है, नहाना धोना पूजा पाठ सारी हो गई थी, झाड़ू भी लग गई थी एक बार, तो अब दोबारा अच्छे से लगाऊंगी। पूजा पाठ सब हो गए थे, कान्हा जी का दूध का भोग भी लगा दिया था। और ये हमारे कान्हा जी, बहुत दिनों बाद मैंने आपके अपने कान्हा जी के दर्शन करवाए। तो बस अभी नम्रता जा रही है, 10:12 लेट हो गई आज नम्रता।
को करनी है साफ़ सफाई, पूरा फैला पड़ा है। और उसको मैंने सुबह बोला था, मैंने कि ये ना बिस्तर, ये जो चादरें हैं इनकी तय करके चले जा, तय नहीं करी इसने। अभी ये सारा साफ़ करना है। अंदर का तो शायद साफ़ ही हो, अंदर का भी देखना पड़ेगा। लाइट भी बंद कर रखी है तो इसमें ज़्यादा काम नहीं है, इसमें थोड़ा साफ सा करना है बस। और टाइम भी 10:15 हो गए हैं। इसकी ना इधर की लाइट ख़राब हो गई है, तो इसमें रोशनी टेबल थी वो मैंने इधर लगा दी। अभी कुर्सी पे जो कपड़े रखे हैं ना सारे प्रेस के हैं। इधर तो ज़्यादातर साफ़ ही रहता है। तो अभी खाना पीना वगैरह सारा काम मेरा हो गया था। किचन बल्कि अभी रह गई थी। तो फिर मैंने पहले मेरे को करनी थी डस्टिंग और झाड़ू वगैरह करनी थी। तो उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अंदर वाले रूम में और बेड को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। कपड़े के साथ धूल मिट्टी हो जाती है रोज़, थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी तो कपड़े से ना साफ़ करना ही पड़ता है। तो बस बेड को साफ़ कर दिया है और वैसे ही बेड साफ़ ही रहता है बस, ज़्यादातर तो पूरा दिन इसमें कोई आता नहीं। रात को बस इसके पापा सोते हैं तो इसलिए साफ़ ही रहता है, तो ज़्यादा काम करने की इस कमरे में ज़रूरत ही नहीं होती। तो बेड और ड्रेसिंग टेबल अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया और इस कमरे में लगा दी है झाड़ू अभी। उसके बाद फिर मैंने मंदिर वाले कमरे में झाड़ू लगा, क्योंकि उसमें भी ज़्यादा काम नहीं होता है, तो इसलिए उधर का भी मेरा काम झाड़ू वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना वो इसी कमरे में लगता है। क्योंकि इस कमरे में हम पूरा दिन इसी में रहते हैं ना, एसी लगा हुआ है तो यहाँ पे पूरा दिन इसी में रहते हैं, इसलिए तो बस इस कमरे में इसलिए ज़्यादा फैलता है, तो इसी में मेरे को ज़्यादा टाइम लगता है साफ़ सफाई करने में। तो बस अभी जो चादरें वगैरह ओढ़ने वाली थी वो सब तय करके रख दी हैं, बेड साफ़ कर दिया, इधर सोफ़ा साफ़ करूँगी, इधर जो कपड़े 2-3 ऐसी चुन्नियाँ थी वो बस वो तय करके रखी हैं। तो अभी बस यहाँ पे उधर का अच्छे से साफ़ कर दिया था, झाड़ू वगैरह लगा दी थी जहाँ ये छोटे वाले सोफ़े रखे थे। उसके बाद मेज़ भी अच्छे से साफ़ कर दी है। अभी ये वाला सोफ़ा भी साफ़ करके और इधर भी लगा दूँगी झाड़ू। तो और ये हाँ, अच्छा ये है कि मेरे ना जो ट्राइपॉड का वो टूटा हुआ है, तो फ़ोन को मेरे को ऐसे एडजस्टमेंट करनी पड़ी थी थोड़ा इधर उधर लगा के, इसलिए थोड़ा ऐसे ही होती है कई बार दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। तो बस जैसे तैसे करके बना ही लेती हूँ। तो बस अभी ये सोफ़ा वगैरह भी साफ़ कर दिया है। तो बस इस रूम में झाड़ू लगा के और बाहर तो बस यहीं झाड़ू लगाऊंगी। उधर तो मैंने पहले ही लगा दी थी, तो उधर तो साफ़ पड़ा था, बस वहाँ से मेरे को धोना था, वो धो दूंगी बाद में। बस अभी यहाँ पे झाड़ू लग गई है, यहाँ से कूड़ा उठा के मैं उठा दूंगी। और उसके बाद किचन में लगाई थी मैंने बाद में झाड़ू, तो बस किचन में झाड़ू लगा के फिर करनी है मेरे को किचन साफ़। बर्तन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हैं, फिर करूँगी किचन साफ़। तो अभी घर की ना सारी साफ़ सफाइयाँ हो गई है, डस्टिंग और झाड़ू मेरी हो गई है। और अभी बल्कि किचन मेरे को साफ़ करनी है, वो अभी ऐसे ही फैली पड़ी है बुरी तरह से। अभी मैं किचन समेटूंगी जाके, सबसे पहले किचन साफ़ करके उसके बाद बाहर की साफ़ सफाई करूँगी। साफ़ सफाई मतलब धोना वगैरह, बाहर से सारा धो धा के पोछा लगाऊंगी और फिर पूरे घर में पोछा लगाऊंगी। तो फिर अभी देखें, तो ये रूम पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया है। और डेली मतलब कपड़ा लगाना पड़ता है, बेड साफ़ मतलब जैसे कपड़े से साफ़ करना पड़ता है बेड, ड्रेसिंग टेबल, जैसे सोफ़ा वगैरह सब, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है इसलिए। तो पूरा बेड मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, ड्रेसिंग टेबल भी अच्छे से साफ़ कर दिया। और टाइम 11:45 हो गया है। और इधर ये जो टेबल मेरी प्रेस वाली थी ना, उसका जो ये ऊपर का ये था ना, जो जब हमने खरीदी थी ये वाली दूसरी चीज़ थी, दूसरी वो थी लकड़ी, फिर वो टूट गई थी। उसके बाद हमने ये ना बनवाई है, मोटी लकड़ी है, अभी ये बहुत भारी भी हो गई है पहले से। देखें बनवाई है अभी, बस इसके ऊपर ना फोम वगैरह नहीं है, बस ऐसे ही हमने ये एक खेस रखा था वो बिछा रखा है। अभी मैं सोच रही इसका ना फोम लेके आऊँ, और फोम अगर मिल गया तो, नहीं तो इस पर कोई दरी डाल के उसके ऊपर बेडशीट डाल दूँगी। तो ये मैंने यहाँ पे रख ली है। उधर का बाथरूम ना बंद कर दिया है बिल्कुल, क्योंकि यूज़ ही नहीं होता था, तो फिर हमने बंद कर दिया है। और इधर ही प्रेस के कपड़े रखे हैं, जिनके मेरे को ना प्रेस करनी है। 2-3 दिन से रोज़ सोचती हूँ, लेकिन बस होता ही नहीं है। इधर ये सारे प्रेस के कपड़े रखे हुए हैं। और ये रूम भी साफ़ हो गया है। उधर बस वो पायदान, जैसे मैंने झाड़ू लगाए थे ना, वो पायदान साफ़ ही थे, तो मैंने वहाँ पे रख दिए थे। और ये वाला मैट भी साफ़ ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। जब पोछा लगाऊंगी ना, तो फिर इनको ना मैं बिछा दूँगी। बाकी पूरा रूम मैंने साफ़ कर दिया है। इधर ये फोल्डिंग रख दिया है।
ये वाला रूम भी अच्छे से मैंने साफ़ कर दिया। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है ना मेरे को इसी कमरे में लगता है। ये कमरा तो पूरी तरह से फैला रहता है, बहुत बुरी तरह से फैला देते हैं। इस टाइम साफ़ रहेगा जब तक बच्चे नहीं आएंगे, शाम तक रहता है साफ़, उसके बाद तो फिर हालत ख़राब हो जाती है इस कमरे की। देखिए, और बाकी ये बुक्स तृप्ति की हैं, वो आके काम वगैरह करेंगे ना, इसलिए मैंने उठाया ही नहीं है यहाँ से। ये तो क्रीम है। बाकी सोफ़ा वगैरह सारा अच्छे से साफ़ कर दिया है। डेली इनको साफ़ करती हूँ कपड़े से, और फिर अगले दिन फिर ऐसी धूल मिट्टी आती है। तो ये धो दिया था बैग, अब इसको उठा के रखना है। इसको मैं अंदर बेड में रखूँगी, इसमें थोड़ी सी जगह है। इसमें जो कपड़े थे ना, नए कपड़े थे, वो इसी में डाल के उसी में रख दूँगी। तो बाकी सफाइयाँ सारी मेरी हो गई हैं। बाहर से भी सारा साफ़ कर दिया झाड़ू वाड़ू लगा के। और अभी किचन का हाल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, सब्जियां सब ऐसे रखी हैं, पूरी किचन अभी ऐसे फैली पड़ी है। बर्तन वगैरह ज़्यादा नहीं है, बर्तन थोड़े बहुत ही हैं। अभी बस किचन साफ़ करती हूँ, पूरी बहुत ज़्यादा हो रखी है गंदी। नीचे से झाड़ू वगैरह मैंने लगा दी थी। तो बस अभी चलिए सबसे पहले ना बर्तन वगैरह लग करके साफ़ और किचन साफ़ करती हूँ अच्छे से। तो सबसे पहले अभी किचन को समेटती हूँ, सारी अच्छे से संगवा के साफ़ करके बर्तन वगैरह करती हूँ, और उसके बाद फिर बाहर की सारी सफाइयाँ करूँगी धो धा के। और बाथरूम वगैरह भी साफ़ करना है, फिर पोछा लगाना है। उसके बाद फिर नहा दूँगी। नहा ली हूँ वैसे मैं, एक बार सुबह नहा लेती हूँ, सुबह पूजा करनी होती है ना। तो पहले तो क्या है, मनोर कर लेती थी, लेकिन अब आजकल वो करती नहीं, टाइम ही नहीं होता, जल्दी जल्दी होती है उनको, थोड़ा लेट ना हो जाए इसके चक्कर में फिर वो कई बार करके चली जाती है, कई बार नहीं करती है। तो फिर मैं ही कर लेती हूँ। तो अभी पूरे घर की साफ़ सफाइयाँ हो गई थी, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। ज़्यादा काम नहीं था किचन में, थोड़ा बहुत ही था, बर्तन ज़्यादा नहीं थे, थोड़े से ही थे। तो सबसे पहले जो मैंने सब्ज़ी ली थी ना, तो वही मैं यहाँ पे खाली कर रही थी। भिंडी तो मैंने ऐसे ही रख दी थी, मैंने कहा जब बनाऊँगी ना उससे पहले धो के रख दूँगी। ये थे टमाटर और खीरा, तो ये मैंने दोनों चीज़ धो के रख दी थी। मैंने कहा चलो इतना मैं ये साफ़ करूँगी, गैस स्लेब वगैरह, इतना जो पानी है वो निकल जाएगा इनमें से। तो ये धो के रख दिया। उधर मेरे पास थोड़ा सा पुदीना सूखा हुआ रखा था, ये मेरे को डब्बे में भर के रखना था, तो वो मैंने उसमें रख दिया। अभी बस गैस और ये स्लेब वगैरह अच्छे से इनको साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं जो बर्तन है वो बर्तन कर दूँगी। तो बस अभी लग गई हूँ अपने काम पे, और ये सब काम करते करते वो ये कितना भी जल्दी जल्दी कर लूँ लेकिन टाइम हो ही जाता है। अभी जब मैं ये कर रही थी 12 ही बज गए थे मेरे को, ये सब निपटाते निपटाते। घर का सारा काम करते करते ना मेरे को एक, कई बार 1 बज जाता है, कई बार 1:30 बज जाता है। तो सारे काम निपटते निपटते इतना टाइम हो जाता है, क्योंकि ये भी 11 बजे तक जाते हैं, 10:30 पौने 11 बजे तक, 11 ही बज जाते हैं बल्कि जब जाते हैं। तो फिर उसके बाद फिर मेरा अपना खाना पीना होता है, फिर मैं किचन में लगती हूँ, डस्टिंग झाड़ू वगैरह ये सब करती हूँ। तो काम निपटाते निपटाते 1 से 1:30 आराम से बज ही जाता है मेरे को। तो बस अभी जो सब्ज़ी धोई थी वो मैंने रख दी है फ्रिज में, और उधर स्लेब वगैरह सब कुछ अच्छे से साफ़ कर दिया था। बस अभी रह गया था बर्तन करने, अभी जल्दी जल्दी बर्तन करूँगी। बर्तन करके फिर मेरे को करना, ये किचन धोऊँगी और बाहर से सारा धो धा के, और फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करना है, और उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। पोछा लगा के फिर मैं मेरा रह जाएगा नहाना धोना। पोछा लगा के फिर नहा लूँगी, नहा धो के फिर मैं हो जाऊँगी बिल्कुल फ्री, जब तक बच्चे नहीं आते। और बच्चे आते हैं फिर उनके, उसके बाद तो बस मेरे को खाना पीना ही बनाना रह जाएगा। सब्ज़ी बनी रखी थी तो और आटा भी बना रखा था, रोटी ही बनानी थी, तो बस मैं जब वो आएंगे तब मैं रोटी बना दूँगी। तो बस अभी यहाँ पे बर्तन वगैरह भी सब साफ़ हो गए हैं। हाँ, कि वो क्या कहते हैं, हाँ बर्तन ज़्यादा थे नहीं इसलिए जल्दी हो गए थे। तो बस उसके बाद ये बोतल रखी थी, तो ये भी मैंने मांज के अच्छे से धो दिया, धो के भर के रख दूँगी इसको भी, और पूरी सिंक को अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बोतल जैसे मैं भरती हूँ तो मैं रोज़ मांज के ही भरती हूँ इनको। अभी तो बस किचन अभी मैंने पूरी साफ कर दी है। सब साफ हो गया। अब बस यहाँ से मैं इसको धो देती हूँ, और बाहर से सारा है ये यहाँ भी धो देती हूँ। पानी भी चला कर, पानी भर गया है, यहाँ से धो देती हूँ। फिर बाथरूम वगैरह साफ़ करूँगी और पोछा लगाऊंगी। सब्जी वगैरह मैंने सारी फ्रिज में रख दी हैं। कुछ मैंने सुबह ली थी और कुछ मैंने रात में ले ली थी। सुबह लिए थे खीरे और ये टमाटर भी, और रात और सुबह मैंने ली थी भिंडी, और रात मैंने लिए थे जो अभी मैंने पत्ता गोभी बनाई है वो, और इसमें है बैंगन, बैंगन हो गए। इधर ये है अरबी, और घिया ली थी और खीरा लिया था, ये मैंने रात को लिया था।
तो अभी सबसे पहले कान्हा जी को ना उधर बिठाती हूँ पंखे के नीचे। यहाँ ना गर्मी होती है, यहाँ पंखा नहीं है, पंखा है लेकिन लगाया नहीं है अभी तक। कितने दिन से बोल रही हूँ लेकिन सुन ही नहीं रहा कोई। तो अभी कान्हा जी को लेके चलते हैं उधर। ओहो मुकुट उतर गया। तो वहाँ बिठाते हैं कान्हा जी को, पंखा चला दूँगी इधर। तो दिन में ना मैं इधर ही बिठा लेती हूँ अपने कान्हा। तो घर के सारे काम निपटा के और उसके बाद फिर मैं नहाई और बाल धोई। शुक्रवार था, बाल धोने थे मेरे को। तो उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए फ्री हुई थी क्योंकि 1:50 तक मेरा काम हुआ था और 2:15 बजे तक बच्चे आ गए थे। 2:15 नहीं 2:10 तक ही आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इनके लिए खाना पीना बनाया। रोटी बनानी थी, रोटी बना के बनाई है। अभी बस इन सबको दे दूँगी और फिर मैं भी खा लूँगी। खाना पीना खा के उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए फ्री हो जाऊँगी। तो बस फ्री होके और उसके बाद थोड़ी देर करूँगी आराम। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।